चलिए खबरों को तफसील से जानेंगे। दिल्ली हुकूमत के स्टेनो मुलाजमीन आज हड़ताल पर रहे। इसकी वजह से दिल्ली सरकार के बेशतर दफातर बंद रहे। सभी मुलाजमीन ने सेक्रेटरीट पर जाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया और अपने मुतालबात रखे। मुलाजमीन के मुजाहरे में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। उन्होंने मुलाजमीन की हिमायत में बयान देते हुए मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश के तहत दिल्ली के कामकाज को ठप करने के लिए, दिल्ली के साथ में एक तरह से बदला लेने के लिए कि दिल्ली में काम होगा, मतलब उनको बदला लेना है दिल्ली के लोगों से, इसलिए इन्होंने पूरा काम ठप करने के लिए दास कैडर को दुखी कर रखा है। 2015 में चुनी हुई सरकार ने सरकार बनते ही जो डिसीजन लिए थे, उसके बाद बीजेपी की सरकार ने सर्विसेज की पावर छीनी और वो पावर छीन के उसके बाद 2015 का डिसीजन अभी तक लागू नहीं किया है। तो हमारा तो डिसीजन इनके पक्ष में पहले से ही है कैबिनेट के उस डिसीजन को एलजी साहब, मोदी जी की सरकार लागू नहीं कर रही है। मैं अभी इनसे बात करूंगा कि भाई लागू करो, जो चुनी हुई सरकार डिसीजन ले चुकी है इनके पक्ष में, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। रफाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर नजरसानी करने की कई अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। दाखिलशुदा अर्जियों पर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने जल्द समाअत की अदालत से मांग की है और समाअत की तारीख तय करने की अपील की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर कहा कि फिलहाल तारीख तय करना मुश्किल है, इसके बावजूद जल्द समाअत की कोशिश होगी। सऊदी हुकूमत के जरिए हिंदुस्तान के आज़मीन हज की तादाद में इजाफे के पस मंजर में न्यूज़ 18 ने मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की और इस बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान के आज़मीन हज पाकिस्तान के आज़मीन हज से कहीं ज्यादा होंगे। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, कल सऊदी शहजादे हिंदुस्तान आए थे और बड़ा फैसला लिया गया कि पहली बार 2 लाख के करीब जो है वो आज़मीन हज जो है वो हज पर जाएंगे। भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी बड़ा नंबर है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन इस बार जो हज यात्रा होगी उसमें सऊदी अरब में, मक्के में, मदीने में जो हमारे भारत के हज यात्री हैं वो पाकिस्तान के हज यात्रियों से ज़्यादा होंगे और 2 लाख हज यात्रियों का भारत से जाना ये अपने आप में एक बड़ी घटना है, एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे हज यात्री बगैर हज सब्सिडी के जा रहे हैं और उसके बावजूद, सब्सिडी ख़त्म होने के बावजूद भी किराया बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, खर्च बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अभी जो लोग इससे पहले सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा थे वो सब्सिडी के नाम पर एक झुंझुना दिखाते थे, सब्सिडी का लालीपाप दिखा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। सब्सिडी एक पूरी तरह से धोखा था, एक घोटाला था। और आज की तारीख में लगातार देखिए, हम जब आए सरकार में तो उसके बाद से अब तक लगभग 70,000 संख्या बढ़ी है। 2 लाख होना अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ी घटना है। इसीलिए कहा जाता है कि नामुमकिन को मुमकिन करना, इसी को कहते हैं नामुमकिन को मुमकिन करना। बहुत पहले से एक डिमांड की जा रही थी कि हज का कोटा बढ़ा दिया जाए, लेकिन अब जो कोटा बढ़ गया, क्योंकि अभी जो है 1,75,000 के करीब आप लोग जो इंतजामात थे उसको कर रहे थे, अब क्या प्रक्रिया आप लोग कर? देखिए, आप एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि जो हमने इस बार हज का पूरी तैयारियों की प्रोसेस है वो लगभग 3 महीने पहले शुरू कर दिया था और हमने बायलैटरल एग्रीमेंट भी लगभग 3 महीने पहले शुरू किया। बिल्डिंगों को हायर करने का जो प्रोसेस है वो भी पहले हुआ, जो हज की एप्लीकेशन लेने का प्रोसेस है वो भी पहले हुआ। इसलिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और सभी, क्योंकि अभी 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास हैं। 1,75,000 देना था, तब भी 1,25,000 हमारे पास अभी वेटिंग लिस्ट है। तो इसमें हम देंगे, जो हज कमेटी हैं उनको देंगे, कुछ इसमें पीटीओस को देंगे और इस सिलसिले में हमारे ऑफिसर्स, हज कमेटी के ऑफिसर्स मिल करके काम कर रहे हैं। खुरा वगैरह होगा दोबारा से? देखते हैं वो सारा प्रोसेस होगा जो प्रोसेस की ज़रूरी होगा। एक आखिरी बात इस हवाले से कि क्या हज कमेटी का जो कोटा था 1,25,000 के करीब, क्या उसको इस बार ज़्यादा मिलेगा या किस तरह से बढ़ेगा? हज कमेटी का ही बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार हज कोटा जो है वो बड़ा है और ये तारीखी है और पाकिस्तान से ज़्यादा जो है पहली बार ऐसा होगा कि जो हिंदुस्तानी आज़मीन हज जो है वो सऊदी अरब जाएंगे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पुलवामा हमले के ताल्लुक से कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और कहा कि हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए हैं और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब किया है।
जो सरकार ने, जो सुरक्षा बलों ने जो कड़े कदम, बड़े कदम उठाए हैं, चाहे वो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे से ख़त्म करना उसका, और वो अलगाववादी जो अब तक तो जो है वो झंडे ले करके और जुलूस निकाल रहे होते और रैलियां कर रहे होते। ये वो अलगाववादी हैं जिनके यहाँ कांग्रेस के मित्र जाते थे और जाकर के बिरयानी खाया करते थे। आज वो चूहे की बिल में घुसे हैं। उनकी सारी सुरक्षा, भारत के सुरक्षा लेकर के और हमारे सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और गोलीबाजी कराते थे। उसके साथ ही साथ जो जैश से और इससे भी संबंधित जो आतंकवादी हैं उनको ढेर किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से खात्मा उनका हो रहा है। उसके साथ ही साथ जो भी ज़रूरी कदम है, पाकिस्तान आज एक आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में पूरी दुनिया में सामने एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। आज दुनिया के सारे देश इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों को संरक्षण दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया था वो ऐसा हताश, निराश, एक गुनहगार के रूप में उनका बयान दिखाई पड़ रहा था कि एक गुनहगार अपने गुनाहों पर जो है वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहा हो।